पिताजी इस क्षेत्र से एमएलसी रह चुके हैं 2-2 बार और संदेश से विधायक चुने जा चुके हैं। और 19 के बाद अगर सिपाही हम लोग हैं तो पार्टी छोड़ कहीं जा नहीं सकते हैं लोग, इसको विलुप्त ना होने दे, हम ही लोग का जिम्मेदारी बनता है। और युवा भाई अगर इस पर बच के चलते हैं तो आने वाले पीढ़ी भी फिर वापस उसी स्पॉट पर आएंगे। तो देखिए, फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए खेल जैसे हम लोगों का नित्य क्रिया है ना, तो उसी तरीके से खेल को महत्वपूर्ण रूप से मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी तो खुद ही बोले कि पार्टी यदि प्रत्याशी बनाती है, पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, पार्टी जो कहेगी, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा, जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। तो नैनीजूर में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्हैया जी पहुँचे हुए हैं और ये यहाँ पर आकर के क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किए हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ, जानने का प्रयास करूँगा कि कब आएँ और यहाँ पर उद्घाटन किए, इससे कितना खेल को बढ़ावा मिलेगा। आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कितना इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा? ये अभी का समय में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का बहुत ही प्रचलन चला हुआ है और आपके माध्यम से जो भी प्रचार प्रसार किया जाएगा और जो हम लोग रात दिन देख रहे हैं, काफ़ी पहले से उत्साहित युवा पीढ़ी हो रहे हैं और आगे भी मानते हैं कि इससे भी बहुत चढ़ कर युवा पीढ़ी भाग लेंगे इसमें। भोजपुर जिला से चल करके बक्सर जिला आप आए हैं। भोजपुर बक्सर तो हम लोग का पिताजी के एमएलसी रह चुके हैं, दोनों क्षेत्रीय है, दोनों घर ही जैसा है भोजपुर और बक्सर। ऐसा नहीं लगता है कि बक्सर जिला आने के बाद कि हम चेहरा कोई है ही नहीं यहाँ पर, अलग जिले में आए है ना। 10 साल से पिताजी का एमएलसी काल रह चुका हुआ है, इसलिए बहुत दिन से हम लोग आते जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि भोजपुर और बक्सर में कोई अंतर है हमारा। उनके कार्यों को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुन रहा हूँ कि आपके कंधों पे आने वाली है। बस आप लोग को आशीर्वाद रहेगा तो, और यहाँ के नैनीजोर या भोजपुर या बक्सर का जो भी जनप्रतिनिधि अगर सेवा का मौका देते हैं तो पिताजी के कार्यकाल को और बच्चा का आगे बढ़ाने का तैयारी में लगे हैं। तैयारी चल रहा है, बस पार्टी का आदेश हो जाए तो बच्चा का तैयारी। पार्टी का आदेश होगा तभी चुनावी मैदान में उतरिएगा जी। पार्टी आदेश नहीं देगी तो पार्टी हम लोग पार्टी में बंधे हुए हैं। एक पार्टी का सिपाही है, पिताजी इस क्षेत्र से एमएलसी रह चुके हैं 2-2 बार और संदेश से विधायक चुने जा चुके हैं। और 19 के बाद अगर सिपाही हम लोग हैं तो पार्टी छोड़ कहीं जा नहीं सकते हैं, पार्टी का जो आला कमान का आदेश होगा वही निर्णायक होगा। यहाँ पर आप आए हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किए हैं। एक सवाल कि गांव में अभी मतलब शहरों वाली चीज़ गांव में अभी क्रिकेट को भी कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इस पर कुछ आप लोग विचार कर रहे हैं? गांव को क्रिकेट तक बढ़ावा देने का है उद्देश्य ये है कि मतलब जो भी बच्चे संपर्क में आते हैं उनको बढ़ चढ़ कर उत्साहित करता है आदमी की गांव तक ये स्पोर्ट्स का जो है वो चलता रहे। आज पहले फिजिकल एक्टिविटी था तो शरीर स्वस्थ रहता था, आज फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होते जा दिनों पर दिन। इसलिए हम सभी भाइयों से यही आग्रह करेंगे कि इस क्रिकेट को या जो भी स्पोर्ट्स हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, इसको विलुप्त ना होने दे, हम ही लोग का जिम्मेदारी बनता है। और युवा भाई अगर इस पर बच के हिस्सा लेते हैं तो आने वाले पीढ़ी भी फिर वापस उसी स्पोर्ट्स पर आएंगे। तो देखिए, एक बहुत बड़ी अपील की है, अपील ये किए हैं कि कैसे खेल को जिंदा रखा जाए और युवा पीढ़ी से ये अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हम ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो या फिर वॉलीबॉल हो या फिर फुटबॉल हो, जो भी हो। और देखिए, जेडीयू के यहाँ पर नेता हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा। आप लोग आकर के उद्घाटन किए हैं, खेल को कैसे आप लोग बढ़ावा दीजिए? देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर से हर एक पंचायत में जो खेल मैदान है उसका चहारदीवारी का निर्माण, या जहां जिस पंचायत में खेल का मैदान नहीं है वहां भूमि परचेज करके, जमीन क्रय करके खेल मैदान का निर्माण करने की जिम्मेदारी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है अपना पिछला अथी में। यहाँ पर नैनीजोर में आए हुए हैं, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। कुछ पता चले कहाँ से टीम आई है? बक्सर जिला की है या फिर अदर जिला के? दोनों जिला की टीमें हैं नैनीजोर में। और नैनीजोर में खेल के मैदान में जब हम लोग आए हैं तो जो यहाँ का आपसी भाईचारा और आपसी एकता जो देखने से जो माहौल मिलता है, जो खुशी आती है कि गांव की वास्तविक खुशबू खेल के मैदान में ही दिखती है। कन्हैया जी एक अपील किए हैं, ये अपील कर रहे हैं कि युवाओं से अपील कर रहे हैं कि खेल को कैसे जिंदा रखना है, खेल को कैसे आगे बढ़ाना है, ये युवाओं की जिम्मेदारी है। बढ़ चढ़ के इनमें युवाओं को हिस्सा लेना होगा। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए खेल जैसे हम लोगों का नित्य क्रिया है ना, तो उसी तरीके से खेल को महत्वपूर्ण रूप से मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए खेल कूद से आपसी शारीरिक व्यायाम के माध्यम से कहिए या शारीरिक रूप से संतुष्ट रहने की दृष्टि से
खेल के मतलब खेल को खेल के भावना से ही खेलना पड़ेगा और खेल के मैदान में जाना ही पड़ेगा। एमएलसी चुनाव की भी तैयारी हो रही है। तो पार्टी परमानेंट तैयारी है, परमानेंट पार्टी तो हम लोग तो परमानेंट तैयारी में हैं। इस बार मतलब इनके कंधे पे जिम्मेवारी देनी है। तो खुद ही बोले कि पार्टी यदि प्रत्याशी बनाती है, पार्टी से बंधे हुए लोग हैं। मतलब पार्टी जो कहेगी, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा, जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। तो चलिए, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा, मगर यहाँ पर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, उसी का उद्घाटन करने लोग पहुंचे हुए हैं।